एक दिन मैं इतने पैसे छापूंगा, इतने पैसे छापूंगा, इतने पैसे छापूंगा कि मुझे फिर कभी काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उसके बाद मैं दिन भर सोऊंगा। और पता है, एक दिन, एक न एक दिन आएगा जब मेरे मम्मी पापा को पता चलेगा कि मैं कितना मेहनत करता हूँ, कितना स्ट्रगल करता हूँ। लड़की भाव नहीं देते, लड़के भी भाव नहीं देते। एक दिन उन्हें पता चलेगा कि मैं कैसे जी रहा हूँ फ्री का खा के। एक दिन तो पता चलेगा। लेकिन ऑथर का नाम भूल गया यार। लेकिन ऑथर डेविड दहेगा, डहेडा, डहेडा, दहेगा, जो भी है। हाँ, तो डेविड दहेगा, देगा, डेविड देगा, ऐसा नहीं मानते। उनकी एक बुक है, काफी अच्छी बुक है, नाम है द वे टू द सुपीरियर मैन। तो इस बुक का पहला चैप्टर है स्टॉप वेटिंग फॉर द कंप्लीशन ऑफ समथिंग इन लाइफ। इन सब से पहले मुझसे मिलो। मेरा नाम है साहिल राज और ये एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट चैनल है और मैं एक कम्युनिटी बनाना चाहता हूँ इंडियन मेन की, स्पेशली जो कि खुद को इम्प्रूव करना चाहते हैं। वो चाहते हैं लाइफ में कुछ अचीव करना, वो कुछ उखाड़ना चाहते हैं लाइफ में। उनका बहुत अच्छा सोशल सर्कल है। मैं इस तरह के लोगों का एक ग्रुप बनाना चाहता हूँ, साथ में ग्रो करना चाहता हूँ। तो मुझे तुम्हारा हाथ चाहिए मेरे हाथों में, एज अ फ्रेंड, ताकि मैं तुम्हारे साथ इस जर्नी को इंजॉय कर सकूं। तो आओ साथ चलते हैं। उसके लिए सब्सक्राइब बटन क्लिक करना पड़ेगा बाय द वे। हाँ, तो डेविड देगा ऑथर का नाम है और काफ़ी अच्छे ऑथर है। बुक का नाम है द वे टू द सुपीरियर मैन। चैप्टर 1 दैट इज स्टॉप वेटिंग फॉर द कंप्लीशन ऑफ समथिंग इन लाइफ। तो देखो, ऐसा सबसे पहले जो भी बोला कि इंतज़ार करते हैं हम लोग कि एक दिन रिटायर्ड हो जाएंगे एंड ऑल डैट, एंड मेरे मम्मी पापा समझेंगे हाउ मच आई एम स्ट्रगलिंग। तो ऑथर कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है। अगर तुम एक मर्द हो, एक मैन हो, तो लाइफ में तुम्हें कभी वो मोमेंट नहीं आएगा कि इस मोमेंट के बाद मैं आराम करूंगा ना, कभी नहीं आने वाला। वो ये कहते हैं कि इस तरह जो हम लोग वेट करते हैं ना कि जब ये हो जाएगा तो मैं वो करूंगा, जब मैं फाइनेंशियली स्टेबल हो जाऊंगा, या फिर जब, अगर तुम थोड़े 25 कह लो बच्चे वाले इंसान हो, तो फिर जब मेरे बच्चे बाहर चले जाएंगे तब मैं वो करूंगा एंड ऑल डैट। ये सब जो माइंड में आता है ना बिलीफ कि इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये करूंगा। तो ऑथर बोलते हैं एक सुपीरियर मैन कभी भी ऐसा नहीं करता है, ये बुलशिट चीजें नहीं करता है। हाँ, कह लो, अगर तुम मैस्कुलिन इंसान हो, अगर तुम मैस्कुलिन मैन हो, तो ये थॉट्स आएंगे तुम्हारे माइंड में। ये एक मैस्कुलिन एरर है इन सब चीजों के बारे में सोचना। पता है क्यों? क्योंकि मैस्कुलिनिटी हमेशा से रिजल्ट्स पे फोकस्ड रही है इंस्टेड ऑफ द प्रोसेस। हमें हमेशा से मीट चाहिए था, ना कि उस हंटिंग के प्रोसेस में हम लोगों को एंजॉयमेंट आता था ना। हमें इंजॉयमेंट तब आता था, हमें डोपामिन तब मिलता था जब हम लोग हंट कर लेते थे। तो मैस्कुलिनिटी जो है वो रिजल्ट ओरिएंटेड है इंस्टेड ऑफ द प्रोसेस ओरिएंटेड। तो रिजल्ट ओरिएंटेड होने के कारण वो हमेशा यही सोचता है कि जब ये हो जाएगा ना, तब तब मजा आएगा यार, तब मैं अपने मनपसंद का चीज कर पाऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है ब्रदर। ऑथर ये कहते हैं कि जो सुपीरियर मैन है ना, या फिर कह लो अगर तुम भी सुपीरियर मैन बनना चाहते हो, तो यू शुड डू द थिंग्स यू वांट टू डू ऑन डेली बेसिस। जो तुम बाद में करना चाहते हो उसको अभी से स्टार्ट करो। जैसे कि अगर मेरा एग्जांपल लो, तो मैं एक यूट्यूब चैनल बनाना चाहता हूँ और जैसा कि मैंने बताया कि एक कम्युनिटी बनाना चाहता हूँ। तो ये सारा मेरा गोल्स है, ठीक है। तो ये जो मेरा गोल है,
मैं ये बोल सकता था कि जब मैं एक कैमरा अफोर्ड कर सकूंगा तब जाके मैं ये वीडियोस बनाऊंगा। ऑफ कोर्स, हाँ, क्यों नहीं, बहुत सारे रीजंस थे, बट नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। आई स्टार्टेड नाउ, क्योंकि देखो कभी भी ना लाइफ का जो चैलेंजेस है, लाइफ में जो चैलेंजेस है वो एंड नहीं होने वाले। अगर लेट से मैं कैमरा खरीद भी लेता तो अभी जो फ्लुएंसी है मेरा, ये फ्लुएंसी इंस्टेंटली नहीं आता। मुझे दो तीन महीने का प्रैक्टिस लगता, मेहनत लगता, 15-20 वीडियो लगते हैं, तब जाके ऐसा फ्लुएंसी आता। क्या फायदा अच्छे वीडियो, अच्छे कैमरा का? कोई फायदा नहीं। बस एक इमेज क्वालिटी क्लियर है तो क्या हो गया, लोग तो वीडियोस देख ही नहीं रहे। लो, सबके पास अच्छे कैमराज हैं, सभी यूट्यूबर्स के पास, सभी के वीडियोस तो नहीं चलते। वही कुछ लोग ऐसे हैं जिसके कैमराज अच्छे नहीं है बट देन आल्सो वीडियोस चलते हैं। क्यों? वो जानते हैं मेहनत, हार्ड वर्क। तो खैर हम लोग डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं टॉपिक से। तो देखो, सुपीरियर मैन कभी भी ऐसा नहीं करता कि ऐसा हो जाएगा तो मैं वो करूंगा, वैसा हो जाएगा तो वो मैं ऐसा करूंगा। जो भी तुम चाहते हो लाइफ में करना, अगर तुम घूमना चाहते हो तो डेली बेसिस पे 1 आवर के लिए घर से निकलो, 1-2 घंटे के लिए घर से निकलो, घूम के आओ, कहीं आसपास के इलाके में एक्सप्लोर करो एरिया को। उस तरह का लल्लू मत बनो जो कि बोलता है ये हो जाएगा तब करूंगा, 12th बोर्ड खत्म हो जाएगा तब मैं घूमने जाऊंगा। ना, मत करो, डोंट डू दैट। इस बुक में ये भी ऑथर कह रहा है कि एक जो सुपीरियर मैन है ना, उसको दुनिया में कोई नहीं रोक सकता उसके एम्बिशंस तक पहुंचने से। उसकी फैमिली भी नहीं, उसके फाइनेंशियल कंडीशंस भी नहीं, कोई भी नहीं। अगर वो चाहता है कि मैं यूट्यूबर बनना है मुझे, तो चाहे उसके पास कितना ही घटिया कैमरा क्यों ना हो, कितना ही घटिया, कितना ही सस्ता माइक क्यों ना, माइक हो ही ना, इवन ट्राइपॉड नहीं है, एडिटिंग नहीं आता, कुछ नहीं आता, थंबनेल नहीं बनाने आ रहा, तो भी वो उस काम को करेगा, डेली करेगा। एक सुपीरियर मैन अकॉर्डिंग टू द ऑथर। क्यों? क्यों करेगा? क्योंकि ये तुम्हें एक्सपीरियंस देगा, दिस विल गिव यू सम एक्सपीरियंस जो कि बहुत वैल्यूबल होगा। क्योंकि एक वीक मैन ही इन सभी बहानों को यूज करता है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, ऐसा होगा तभी मैं कर पाऊंगा, नहीं तो ऐसा नहीं होगा, नहीं। एक जो वीक मैन होता है ना, वो ये सारी चीजें यूज करता है एज अ शील्ड, अपने आप को कमजोर बनाए रखने के लिए, सोसाइटी से बचने के लिए। एक कमजोर मैन ही ऐसा करता है। बट नहीं, अगर तुम मेरे कम्युनिटी में, अगर तुमने सब्सक्राइब किया है, यू आर फकिंग स्ट्रॉन्ग मैन, तुम एक कड़क मर्द हो, राइट? तो बिहेव लाइक इट, कम ऑन। जो करना चाहते हो अभी से स्टार्ट करो, व्लॉगिंग करना अभी से स्टार्ट करो। डोंट वेट फॉर द फकिंग टाइम टू कम। ऐसा होगा तब ये करूंगा, पापा बाहर भेज देंगे घर से, दूसरे जगह रहूंगा तब करूंगा जॉब। अभी करो, अभी क्या अभी करो, ठीक है? तो एक कोट है इस बुक में लिखा हुआ, इस चैप्टर में के लास्ट में एक कोट है, बहुत अच्छा कोट है, ठीक है? एवरी मिनट वेटेड इज द मिनट वेस्टेड। एक बार फिर से बोलना चाहूंगा, एवरी मिनट वेटेड इज द मिनट वेस्टेड। वाओ, क्या कोट है, राइट? तो देखो, इस कोट का मतलब क्या है कि तुम जितना इंतजार कर रहे हो ना, जितना देर, उतना ज्यादा तुम टाइम बस वेस्ट कर रहे हो, ठीक है? और कुछ कर नहीं रहे। जितना तुम सोचने में, बकवास की चीजें सोचने में टाइम लगा रहे हो, तुम कुछ काम कर सकते हो यार। तुम्हें जो करना है वो करो, तुम्हारा जो अपने दिल से जो आता है कुछ करने का, लाइक कुछ करना है, ये करना है, वो उस चीज को परस्यू करो, वेट मत करो। डोंट फकिंग वेट, ऑथर ये कहते हैं, जस्ट फकिंग डू इट। तो ये था चैप्टर 1 ऑफ द वे टू द सुपीरियर मैन। मिलते हैं चैप्टर 2 में, तब तक के लिए मेहनत करते रहो।